नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, इस पौधे को साधारण समझने की भूल मत करना क्योंकि यह पौधा आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, यह पौधा बूढ़े को भी जवान कर सकता है। यानी कि जो स्त्री करवाते समय अपने पति से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती है, तो उनके लिए यह पौधा रामबाण साबित होने वाला है। इसका उपयोग कैसे करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस पौधे का उपयोग करके हमारे कई सब्सक्राइबर अपनी किस्मत को चमका चुके हैं। अब आपकी बारी है। दोस्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरु जी की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा ना हुआ हो, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हो, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। राहु दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, गरीबी दोष सब दूर हो जाएंगे अगर आप हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको मिलेगा असीम आशीर्वाद। फिर आपको उन्नति करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश देश का वास माना गया है, या फिर यूं कहें कि कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह दे सकते हैं। अब इसको मानना मानना आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा और हमें जिंदगी भर याद भी करोगे। इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग के पौधे के बारे में। इस पौधे की जद में मांग गंगा और इसकी पत्तियों, जड़ों, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों का वास माना गया है। यानी कि पूरी सृष्टि इस पौधे में समाई हुई मानी जाती है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी वात्स्यन देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें। सही पौधे की पहचान जीवन को बदल दे। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दे। मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है, वह बोल्ड माता रानी से वह बोल दे। भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसका दोनों लोक सुधर जाता है। यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहाँ तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहाँ का जीवन सुधरता है। लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको, भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। दोस्तों, हम आपको एक और खास प्रयोग बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हमने इस प्रयोग को कई बार किया है और इसके अद्भुत परिणाम देखे हैं।
यदि आप अपनी दवाइयों के साथ साथ इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं तो आपको कई प्रकार की बीमारियों से राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को हिसारफेर तुला जैसी समस्याएं हो तो इस पौधे की जड़ का प्रयोग बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको इस पौधे की जड़ को अच्छे से पीसकर दही या फिर गोद में मिलाकर रोजाना 4 से 5 दिन तक सेवन करना है। इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो भक्तों, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। भक्तों, अब हम बात करेंगे एक खास प्रयोग के बारे में जो गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद कारगर हो सकता है। आप सबको पता होगा कि बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान प्रसव में होने वाली दिक्कतों का सामना करती है और कई बार उन्हें प्रसव में विलंब भी हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि प्रसव सुगम और बिना किसी समस्या के हो तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इस प्रयोग में आपको सबसे पहले कुछ चावल के दाने लेने हैं और उसमें इस पौधे की जड़ को डालना है। फिर इस जल को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर प्रसूता महिला को पहनाना है। यह सब करते वक्त आपको भगवान से यह प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, इस जड़ों को मैं इस महिला के लिए लेकर आ रहा हूं ताकि वह आसानी से प्रसव कर सके और बच्चा सकुशल बाहर आ जाए। इस उपाय को करने के बाद जैसे ही महिला को यह लाल कपड़ा पहना दिया जाएगा, 15 मिनट के भीतर प्रसव में होने वाली कोई भी समस्या दूर हो जाएगी और बच्चा गर्भ से बाहर आ जाएगा। इस प्रयोग को हमने कई बार देखा है और यह बहुत प्रभावी रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब यह प्रयोग किया जाता है तो जड़ को पहनने के बाद यह बेहद जरूरी है कि इसे तुरंत निकाल लिया जाए, या जड़ यदि लंबे समय तक पहने रखी जाए तो यह गर्भनाल को बाहर भी निकाल सकता है। इसलिए इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। भक्तों, आप इन प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपने इन उपायों का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया तो इसके परिणाम आपके जीवन में जल्दी ही दिखाई देंगे। चलिए अब हम सबसे पहले आपको इस पौधे के कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि इस पौधे की जैसे दांतों के दर्द, सिर दर्द और अन्य कई प्रकार की समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई भी रोग या बीमारी है तो इस पौधे का सही तरीके से उपयोग करने से आप उसे दूर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दांतों में दर्द हो या सिर में भारीपन महसूस हो तो इस पौधे की जड़ को जलाकर उसकी भस्म बना लें। फिर इस भस्म को उस स्थान पर लगाएं जहां पर दर्द हो रहा हो। चमत्कारी रूप से आपका दर्द कुछ ही घंटे में समाप्त हो जाएगा। यह प्रयोग न केवल प्रभावी है बल्कि यह पुराने आयुर्वेदिक उपचारों में से एक है जिसे लोग पीढ़ियों से अपनाते आ रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों दोनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसलिए इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप अपामार्ग का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो इसका एक विशेष उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले इस पौधे को पूर्ण श्रद्धा के साथ घर लाएं और इसे अच्छे से साफ करें। करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती भी सधे हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 15 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो है वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातून किया जाता है, खास रिवाज है।
पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और के बारे में बताएंगे। हर एक का जो पाठ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास से देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 50 से 170 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग युग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं कि फल छपते हैं और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। सभी सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पकड़ सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। यह पौधा पाचन शक्ति वर्धक, दर्द निवारक, विश्व कृमि पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है